हेलो बच्चों, आज हम सभी फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। वर्ण विचार। चैप्टर 2 वर्ण विचार। बच्चों, पिछला लेसन हमने भाषा का पढ़ा था। तो भाषा के लिए वर्ण बहुत ही आवश्यक है। वर्ण वह ध्वनियाँ हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं। हमारे मुंह से निकली हुई कोई भी ध्वनि अथवा किसी वस्तु की आवाज, ध्वनि मीन्स आवाज, चाहे हमारे मुंह से निकली ध्वनि हो या किसी वस्तु से निकली कोई ध्वनि हो। बच्चों, ये वर्ण का प्रारंभिक रूप है। कहा जाता है कि वर्णों की उत्पत्ति भगवान माहेश्वर के डमरू से हुई थी। तो इस प्रकार से ध्वनियां ही वर्ण का प्रारंभिक रूप है। जैसा कि परिभाषा, वर्ण की परिभाषा से कंफर्म हो जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब वह कड़ी जहाँ से भाषा की शुरुआत हुई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग आदि। बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार से वर्णमाला। वर्णमाला क्या है बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जहाँ हम जिस व्यवस्था के द्वारा हम अपने वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, समझते हैं, उस क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, एक बार हमने अपनी वर्णमाला लिखी है, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बार हम पढ़ देते। अ, इ, उ, री, ए, ओ, अंक अ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, खष्टी श, छोटा श, ह, छ, त्र, ज्ञ। बच्चों, हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कितने? कुल 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ, इ, उ, री, ए, ओ, अंक आ। बच्चों, यहाँ आपको 13 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। कितने? 13। तो हाँ, 13 में से अंक और आहा, 13 में से अंक और आहा, ये दो वर्ण हमारे अयोगवाह वर्ण हैं, जिनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में। बच्चों, ये वर्ण ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, ये अयोगवाह वर्ण है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारे टोटल स्वर वर्णों की संख्या हुई 11। इसके बाद बचे हुए संपूर्ण वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बचे हुए संपूर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। इस प्रकार से बच्चों, हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हमारी वर्णमाला में कुल
52 वर्ण होते हैं। बच्चों, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ तो 52 वर्ण नहीं है। तो बच्चों, हमारे संयुक्त वर्ण छ, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें से एक और संयुक्त व्यंजन है श्र। क्या है? श्र, जिसको भी व्यंजन के अंतर्गत लिया जाता है। और बच्चों, जब हम पढ़ते हैं सड़क, क्या पढ़ते हैं? सड़क, तो उस सड़क में लिखा हुआ एड़ा, सड़क, और पढ़, पढ़ में लिखा हुआ ये ढ़ा हमको कहीं नहीं मिलता है। तो एड़ा और ये ढ़ा, ड़ा और ढ़ा, ये दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। ये दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। इनकी गणना भी व्यंजन में की जाती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो बच्चों, वर्ण के भेद जान लेते हैं हम। वर्ण के भेद, वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। जैसा कि बच्चों अभी आपको वर्णमाला के अंतर्गत बताया गया कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। ये वर्ण पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 39 है। अयोगवाह वर्ण, बच्चों भी वर्णमाला में आपको बताया गया कि अंक और आहा ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, जिनकी गणना अयोगवाह के अंतर्गत की जाती है। आपके लिए गृह कार्य, वर्ण की परिभाषा लिखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है, आपको भूल गया है, तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। कलम, इसका वर्ण विच्छेद आपको करना है। क, तो आ, का प्लस अ, का के नीचे हलंत, ला के नीचे हलंत प्लस आ, माँ के नीचे हलंत प्लस आ, कलम। इस प्रकार से छाता, किताब, पहाड़, हाथी। बच्चों, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।